हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं, उनके यहाँ क्या लिखा जा रहा है, उनके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, उसके जो मास्टरपीस हैं, अगर हम मुंतकिल कर पाएँ तर्जुमे की शक्ल में, अगर महफूज कर सकें, चूँकि उर्दू को ये एडवांटेज आज भी हासिल है। आप जब अपनी तहज़ीब को समझते हैं तो आपको दूसरे की तहज़ीब को समझना चाहिए, और ज़बान वो एक कैरियर है, एक ज़रिया है जिसके तहत आप दूसरे की तहज़ीब को समझ सकते हैं। एक कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कोर्स है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, और मैं उसको जल्द उसको कहीं ना कहीं किसी सूरत में अनाउंस करूँगा। इसमें मेरी एक ही ख्वाहिश होगी कि उर्दू आबादी कौमी उर्दू काउंसिल को सपोर्ट करे, और जो जेन्युइन डिमांड्स जिनकी भी है, जो भी स्टेक होल्डर हमारे हैं, उनके लिए कौमी उर्दू काउंसिल के दरवाज़े खुले हैं। जम्मू कश्मीर में जो हमारा चिनार बुक फेस्टिवल हो रहा है वो इस बार बहुत उम्दा होगा और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, चूँकि रिस्पांस मेरे पास बहुत अच्छा है। 9 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है, उर्दू के स्क्रिप्ट के हवाले से, उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। हिंदुस्तान में जिस ज़बान को सरकारी आदाद व शुमार के हिसाब से 6ठी पोजीशन हासिल है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान यानी NCPUL उर्दू का सबसे बड़ा इदारा है जो भारत सरकार के माली ताउन से काम करता है। कौमी कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल साहब ने कौंसिल में आने के बाद में सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। ऐसा लगने लगा कि कौंसिल को दोबारा जिंदा कर दिया और उसी पर बात की जाने लगी। ख़ास बातचीत के लिए हम डॉक्टर शम्स इकबाल साहब के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं कि आपने हमें वक्त दिया बात करने के लिए। आपने 1 साल मुकम्मल कर लिए हैं। 1 साल मुकम्मल करने के बाद कहाँ देख रहे हैं, कितनी कामयाबी आपको मिली? देखिए, ऐसा है कि जब मैंने इस इदारे में सरबराही हासिल की तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें हो रही थी काउंसिल में, लेकिन बीच में कुछ स्कीम्स के हवाले से कुछ लोगों को एक तरह की शिकायत रही कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। मैंने अपनी कोशिश से इसे बहाल करने की कोशिश की, और मेरा ख़्याल ये है कि जो 1 साल का जो पीरियड रहा है वो अगर आप जज करें मेरे काम को, तो जो कुछ हो सकता था विद इन द स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की है कि उसे पूरा कर सकूं। स्कीमें जो आपने शुरू की, जिनको आपने आगे बढ़ाया, पहले की स्कीमें थीं, हमारा मकसद किसी की तनकीद करना नहीं है, लेकिन पिछले 4 साल जो थे, 4 सालों तक कोई काम नहीं हुआ। 2021 के बाद हमने देखा, क्योंकि हम उर्दूदा तबका जो है उससे जुड़े रहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते हैं, कौंसिल भी आते रहते हैं कि कौंसिल की सरगर्मियाँ क्या चल रही हैं, उन सब पर हम जायज़ा लेते हैं। जब बात करते देखते थे बिल्कुल ठप हो गई थी। कैसे आपने शुरू कर लिया कि 1 साल के अंदर आपने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस कर दिए, ऐसे कॉन्फ्रेंस, ऐसे सेमिनार जिस पर उर्दू वालों ने सोचा नहीं था या NCPUL की तरफ से काम नहीं हुआ था। कॉपीराइट के हवाले से अगर बात की जाए, उस पूरे प्रोग्राम को मैंने कवर किया। किस विज़न के साथ आप आगे चल रहे हैं? देखिए, स्कीम जो हमारी है, जो इस डिफाइंड स्कीम है, उसमें चीज़ें हो रही थी, उसको हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रही थी। सपोज़ कीजिए कंप्यूटर सेंटर हमारा है वो चल रहा था, और भी जो डिस्टेंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो भी हो रही थी। किसी वजह से टेक्निकली, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होगा, कभी किसी ज़माने में कुछ रहा होगा जिसकी वजह से ये कुछ चीज़ें रुक गई थी। तो मैंने एक कोशिश ये की कि जाहिर है कि उर्दू को दूर दराज इलाके में पहुँचाने के लिए या माहौल साजी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मीन्स हैं, जो ज़राए हैं जिसके ज़रिए हम वहाँ पहुँच सकते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और यूनिवर्सिटी के साथ या डिफरेंट इदारे के साथ हमने कोशिश की कि सेमिनार का एक रोल होता है, किसी भी ज़बान को और किसी भी चीज़ों को फ़रोग़ देने में उनका भी एक बड़ा अहम किरदार होता है। तो मैंने किया, और मुझे लगता है कि 1 साल में अब हमने जामिया में एक प्रोग्राम किया, चलो टुक मीर्स को सुनने। उसके बाद हमने JNU में प्रोग्राम किया। उसके बाद एक बड़ा इंडिया इंटरनेट, हाँ, हैबिटेट सेंटर में जी हमने प्रोग्राम किया, और मुझे लगा कि ये ज़रूरी था, और इसमें एक मेरी इनिशिएटिव रही है, और अल्लाह का करम है कि हमने उसको अपने मंत्रालय, जो हमारी वजारत है, उनका सपोर्ट मुझे मिला, और हमने इसको किया, अब बखूबी किया। अब कितना सक्सेस मुझे मिला है इसमें, ये तो बेहतर उर्दू की आवाम, उर्दू अहबाब, उर्दू के कारी ये समझ पाएंगे। लेकिन मैंने अपने तौर पर जब से मैं आया हूँ लगातार मुसलसल काम कर रहा हूँ। जी, उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के हवाले से कौंसिल का ज़ाहिर है कि यही काम है। मैं उस पर आने से पहले स्कीम के बारे में भी आपने जिक्र किया, जो स्कीम अभी चल रही है।
पहले की तरह ही ये स्कीम है? अभी फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और लोग जमा कर रहे हैं फॉर्म, सेमिनार के लिए, वर्कशॉप के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, बहुत सारी स्कीमें हैं। इसमें पहले का ही पैटर्न होगा या कुछ आपने अलग कर किया है इसमें? नहीं, स्कीम तो हम जो डिफाइन स्कीम है हमने उसी को किया है, कोई अलग से नहीं किया है। एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, हम ये देख रहे हैं कि एप्लीकेशन को जब कंपेयर कर रहे हैं कि जो पिछले दिनों एप्लीकेशन आ रही थी और अब जो एप्लीकेशन आई है उसमें एटलीस्ट 50% का जंप है। इसका मतलब है कि काउंसिल की तरफ लोगों की एक निगाह है, काउंसिल पर एक ट्रस्ट है कि काउंसिल के ज़रिए जो कुछ होगा उसको एक तरीके से हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन या जो फॉर्म्स हमें मौसूल हुए हैं उसमें उस जंप को देख करके मुझे लगता है कि एक बड़ा होमवर्क, एक बड़ा हमें एक करना होगा। जाहिर है कि मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि मोर देन 1000 एप्लीकेशन सिर्फ सेमिनार करने के लिए आई है। मोर देन 1000 एप्लीकेशन कंप्यूटर जो हमारा काबा MDTP सेंटर है उसको ओपन करने के लिए आई है। हम कोशिश करेंगे कि जो मेयार पर जो चीज़ें होंगी, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं इस पर समझौता कर ही नहीं सकता। किसी भी चीज़ को जब करने से पहले मेरा एक ग्राउंड वर्क होता है, मैं काम करता हूँ उस पर और ख़ुद करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। मैंने कमेटी तश्कील दे दी है और कोशिश की है कि जो लोग न्यूट्रल हैं, अच्छे हैं, जिनसे हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं, उनको मैंने उसमें शामिल किया है। अब ये जब चीज़ें आएंगी तो आप देखेंगे कि बहुत मेयारी जो सतह है हमारा, उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जिन लोगों ने उस लेवल को जो हमें प्रपोज़ल दिया है इंशाल्लाह हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। और अगर कुछ किसी वजह से अगर किसी का नहीं हो पाएगा तो उनसे हम माजरत कर सकते हैं, क्योंकि 1000 एप्लीकेशन में सब तो नहीं हो सकते। ज़्यादा आएंगे तो चैलेंजेस भी आपके लिए होंगे, बजट का भी मामला होगा। इन तमाम चीज़ों के दरमियान काउंसिल का जो एक बड़ा काम है ज़बान को फ़रोग़ देना। जाहिर है कि तमाम जो ये वसाइल हैं और जिस तरह से जो स्कीमें हैं उससे ज़बान को फ़रोग़ दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास क्या कुछ नया खाका है, क्या कुछ आपके जहन में है जो आप काउंसिल में कुछ नया करने वाले? कोशिश कर रहा हूँ कि नई नस्ल को आगे लाऊं, बच्चों के हवाले से काम करूं। अदब के तहत भी बहुत सी चीज़ें NCPL ने की हैं, अब बहुत मेयारी की हैं और मेरा ख़्याल ये है कि जो किताबें यहाँ हैं, जो यहाँ से शाया हुई हैं, रेफरल के तौर पर हर जगह इस्तेमाल की जाती हैं। मेरे जहन में एक है खाका जो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उर्दू आबादी से हट करके भी जो किया जा सकता है, उर्दू आबादी से हट के जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि नॉन उर्दू वालों के बीच में पहुंचने की मेरी कोशिश है। उसके जो मीन्स हैं उस पर हम गौर कर रहे हैं किस तरह से हम जाएं। मसलन के अदब के हवाले से भी अगर हम जब बात करते हैं तो ये भी हम देखें कि हिंदुस्तान की जो मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं उनके यहाँ क्या लिखा जा रहा है, उनके यहाँ क्या कुछ हो रहा है, उसके जो मास्टरपीस हैं अगर हम मुंतकिल कर पाएँ तर्जुमे की शक्ल में, अगर महफूज कर सकें। चूँकि उर्दू को ये एडवांटेज आज भी हासिल है कि अगर आप कन्नड़ा से चाहें अगर उर्दू में ट्रांसलेशन करना तो आपको बाइलिंगुअल कन्नड़ा उर्दू के लोग मिल जाएंगे। आप अगर चाहते हैं कि मराठी लैंग्वेज से भी कोई चीज़ उर्दू में आनी चाहिए तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो मोरलेस मुझे ऐसा लगता है कि हम उस डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं जहाँ पर मुझे कुछ दिनों में ये चूँकि अभी अनाउंस करना नहीं चाहता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि जो मास्टरपीस है हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ ज़बानों का, हम उसे इकट्ठा करने के बाद तर्जुमे की शक्ल में उर्दू वालों को हम उसे दे पाएंगे ताकि आप अपने आप को कंपेयर कर सकें अपनी ज़बान, अपनी अदब को। उसके बाद आप, चूँकि ये मल्टीलिंगुअल कंट्री है, कसीर लिसानी हिंदुस्तान, तो आप जब अपनी तहज़ीब को समझते हैं तो आपको दूसरे की तहज़ीब को समझना चाहिए। और ज़बान वो एक कैरियर है, एक ज़रिया है जिसके तहत आप दूसरे की तहज़ीब को समझ सकते हैं। मैं इस पर काम कर रहा हूँ। जी नहीं, बेहतर है जाहिर, जिस तरह का आपने मेरे सवाल के जवाब में ये बात सामने आई तो मुझे लगता है कि शायद ये काउंसिल का एक बड़ा कारनामा होगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, बहुत सारे कुछ सवालात भी लोग उठाएंगे। इन सब का कैसे सामना करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बात ये होगी कि जो तर्जुमे का जो मामला है, हमें मुतरजिम मिलते हैं नो डाउट, लेकिन ज़रा मेयार के लेवल पर भी उस पर काम होना चाहिए। मेरी एक ख्वाहिश है कि हम एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन कोर्स तर्जुमे के हवाले से करें, जो हिंदुस्तान की जो दूसरी ज़बानें हैं और उर्दू के हवाले से एक ट्रेनिंग कोर्स, एक शॉर्ट टर्म कोर्स का मेरा प्लान है। उसको अगर हम
कर दें अगर NEP को सामने रखने के बाद, तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। चूँकि आपको मुतरजिम मिल रहे हैं, उनको आप ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, आपको सहाफ़ी मिलते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कोर्स है उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ और मैं उसको जल्द उसको कहीं ना कहीं किसी सूरत में अनाउंस करूँगा। आपने सहाफ़ियों का जिक्र किया, सहाफ़ियों के लिए एक ऐलान हुआ था इंसिपिल की तरफ से कि उनकी तरबियत के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। शायद वो किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन उर्दू अखबारात के लिए ख़ास तौर पर कौंसिल हमेशा से उनका ताउन करती रही है, इश्तिहारात के ज़रिए, और UNI उर्दू सर्विस जो हुआ करती थी उसमें भी आपका ताउन हुआ करता था। अब दौर जो है वो डिजिटल दौर है, डिजिटल मीडिया के दौर में, तो फिर डिजिटल मीडिया के लिए क्या कुछ खाका आपके जहन में है या कुछ इस पर करने का प्लान है? नहीं, डिजिटल मीडिया से क्या मुराद है आपकी? अगर आप जो अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के ज़रिए ही तो हम किसी चीज़ को पहुंचा पा रहे हैं। तो जो भी मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, उसको अब जाहिर है कि उसकी जो फॉर्मेट है वही चेंज हुआ है, अदरवाइज़ तो सब चीज़ें वही हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस नहज पर भी हम काम कर रहे हैं, वो भी आपको जल्दी इसके बारे में जानकारी दे पाऊँ। मेरा सवाल यही था कि जैसे उनके लिए ताउन की बात होती थी, उनको आपकी तरफ से इमदाद मिलता था, ताउन मिलता था अखबारात को, तो क्या डिजिटल मीडिया को भी उसमें शामिल हम बिल्कुल उसको शामिल कर रहे हैं। और जो अगली कमेटी मेरी होगी मास मीडिया की, उस पर इस बात को मैं रखने का मैंने प्लान किया है कि भाई चीज़ें बदल गई। पहले ये होता था कि 1 लाख सर्कुलेशन हुआ करता था, तो अब 1 लाख सर्कुलेशन को कम कर दिया गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। इसके दो चीज़ इन्वायरमेंटली, यानी जिसको कहते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी चीज़ें हैं। ये पेजेस को बर्बाद करना, इसका तो कोई हासिल नहीं। जितने आप पेजेस बर्बाद करेंगे उतने जंगलात की आप कटाई करेंगे। इन सब चीज़ों को जहन में रख करके कुछ खाका है जहन में, जिसके तहत मैं उसमें काम कर रहा हूँ। मौजूदा हुकूमत के ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, क्योंकि जब ये हुकूमत के मातहत इदारा है, आपको कितना आप मुतमईन हैं? क्योंकि लोगों में देखा जाए आम तौर पर, और हमारा भी यही ख्याल है कि आपने बहुत अहम काम अंजाम दिए, बड़ा कारनामा आपने अंजाम दिया और कामयाबी आपको मिली। क्या कुछ प्लान आपने बनाया था कि हुकूमत से इतनी जल्दी आपने बहुत सारे प्लान को अमली तौर पर और अमली जामा पहना दिया? देखिए, ये कौमी कौंसिल जो है एक सरकारी इदारा है। हम एक रूल के तहत काम करते हैं, हमारा एक मैंडेट होता है, उस मैंडेट के तहत काम करते हैं। आप अपने मैंडेट को, अपने जो आपके जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, अगर उनको आप अपने तौर पर बताने में कामयाब होते हैं तो वो उसमें मदद मिलती है। और मैं फ़ख्रिया कह सकता हूँ कि मुझे किसी भी मौके पर वज़ारत तालीम से या हमारे जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान साहब से, किसी लेवल पर मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई काम के लेवल पर। और सिर्फ एक ही चीज़ है कि मैं अपनी बात को इस लेवल पर कहता रहा कि इसके क्या नताइज होंगे और क्या इम्कानात हैं उर्दू के हवाले से, हम किस तरह से एक उर्दू के बड़े तबके में हम किस तरह से जा सकते हैं, उनके लिए भी हम किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं। ये स्कीम का जो पार्ट है उसको हमने, जाहिर है सब चीज़ें तो पहले भी हो रही थी, लेकिन स्कीम की जो खूबियाँ थीं, जिसको एक हम कह सकते हैं कि इस स्कीम की खूबी ये है कि उर्दू दूर दराज इलाके तक कौंसिल अगर पहुंच पाती है या उर्दू पहुंच पाती है तो उसमें वो स्कीम का हिस्सा है। अगर आप 100 लोगों को सेमिनार करने का मौका दे रहे हैं और आपको रिमोट एरियाज़ को भी अगर आपको कवर करना है, तो ये स्कीम उसका एक बड़ा एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। यही सब चीज़ें जाहिर है कि हम, अगर आप किसी को आप सिद्क़े दिल से कोई बात बता पाएँ कि भाई इसका फ़ायदा क्या है, उर्दू को इससे मिलेगा क्या, तो इन तमाम चीज़ों को हमने वक्तन फ़ौक्तन गवर्नमेंट को और इन तमाम लोगों को जो हमारे सरबराह हुए, जिनको हम रिपोर्ट करते हैं, उनको ये हम बताने में कामयाब हुआ। और मुझे लगता है कि एक और अच्छी बात यह है कि मुझे कभी इस तरह का एहसास भी नहीं हुआ कि मुझे मिनिस्ट्री का सपोर्ट हमेशा मिल रहा है। और मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितना मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है काउंसिल को, इतना जाहिर है कि हम भी उसे एक तरह से एक्सेप्ट करें। हर बात में क्रिटिकल होना, हर बात में नेगेटिव होना, ये ना किसी इदारे के लिए सूदमंद है और न किसी, यानी आप इंडिविजुअल लेवल पर भी अगर उर्दू आबादी से हैं तो उनको भी ये सूट नहीं करता है कि फिलहाल तो आपने ख़त्म कर दिया है क्रिटिकल की जो बात है, तनकीद की बात है, फिलहाल आपकी तारीफ़ ही हो रही है हर तरफ, और जाहिर है उम्मीदें आपसे अब बढ़ गई हैं। उर्दू वालों को आखिर में आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि उम्मीदें जब बढ़ जाती हैं, तवक्कुआत में इजाफा हो जाता है, तो फिर जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ती हैं। 1 साल के अचीवमेंट के बाद अब जो आपके पास वक्त बचा है, इसमें क्या करेंगे और क्या पैगाम देंगे उर्दू वालों को? इसमें मेरी एक ही ख्वाहिश होगी कि उर्दू आबादी
कौमी उर्दू काउंसिल को सपोर्ट करे और जो जेन्युइन डिमांड्स जिनकी भी है, जो भी स्टेक होल्डर हमारे हैं, उनके लिए कौमी उर्दू काउंसिल के दरवाजे खुले हैं। लेकिन हम कोशिश करें कि नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकालें। कौमी उर्दू काउंसिल के तय सरकार के लिए तमाम चीज़ों के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचें और हम हमेशा खड़े हैं आप लोगों के लिए। लोगों को भी चाहिए कि कौमी उर्दू काउंसिल को उसी तरह से ताबूत दे। क्रिटिसाइज़ करने से एनर्जी जो है कम होती है, उसको जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो मैं अपने अंदर पाता हूँ, इसलिए भी कि मैं बहुत सी चीज़ें सुनता नहीं हूँ या बहुत सी चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ जो मेरे बारे में या किसी चीज़ के बारे में लिखी जाती है, तो वो अच्छा है कि जो मैंने अपना रवैया रखा है उसी पर रहें। लेकिन मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जो उर्दू आबादी है वो मुझे सपोर्ट करेगी। चिनार बुक फेस्टिवल आप फिर करने जा रहे हैं, इससे पहले भी आपने किया था, उसमें भी काफ़ी कामयाबी मिली थी, एक अहम कदम माना गया था। अब आगे उसमें क्या करने वाले हैं आप? ये जो चिनार बुक फेस्टिवल लास्ट ईयर हमने किया था, तो वो मैं अपने हिसाब से एक उसको बड़ा सक्सेस और एक काउंसिल के लिए एक संग मील समझ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि इसको मैंने एक अच्छे तरीके से ज़मीन पर उतार पाया। उसको इनकरेजमेंट को देखते हुए दोबारा हमने ये महसूस किया कि चूँकि जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर श्रीनगर में एक बड़ी उर्दू आबादी ही है। अगर आप देखें वहाँ तो उनकी जो मदर टंग है वो कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीरी बात करते हैं, लेकिन उर्दू की एक बड़ी आबादी जो कश्मीरी भी बोलती है, साथ साथ उर्दू के हवाले से भी वो उतने ही जागरूक है और उर्दू जानती है। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा अगर इसको हम एनुअल कर दें। तो फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन में हम जा रहे हैं और उम्मीद ये है कि जिस तरह की कामयाबी लास्ट ईयर मिली थी उससे बेहतर कामयाबी इस बार मिलेगी। चूँकि लास्ट ईयर थोड़ा सा हमारे तरफ से भी और एक बहुत शॉर्ट नोटिस पर चीज़ें क्लब करने पहला तजुर्बा था। इस बार हमने उसको पहले से प्लान किया हुआ है और हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जो हमारा चिनार बुक फेस्टिवल हो रहा है वो इस बार बहुत उम्दा होगा और बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि रिस्पांस मेरे पास बहुत अच्छा है और उम्मीद ये है कि ये एक सिलसिला श्रीनगर में बना रहेगा हमारा। जब ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात की जाती है कि ज़बान की हिफाजत ज़रूरी है, अगर बात की जाए यूपी में देखा जाए तो वहाँ पे जो सरकारी स्कूल हैं या जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर उर्दू तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब ये एक चैलेंज है कि कैसे उर्दू को ज़िंदा रखा जाए। क्या देख रहे हैं उसके लिए काउंसिल के पास कोई इस तरह का प्लान है? उत्तर प्रदेश में जो सूरत हाल है वो आप बेहतर जानते हैं। ये कोई सूरत हाल अभी अचानक नहीं हो गई है, ये बहुत पहले से हो गई है। वहाँ पर उर्दू का हिस्सा कमज़ोर होता चला गया। ये वहाँ पर क्या उसके रीज़न्स रहे ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है, आपको भी पता है, हमें पता है। हमारी जो मेरा मैंडेट है, मैं उस मैंडेट के तहत ही कुछ कर सकता हूँ। वो मेरा मैंडेट नहीं है कि स्टेट में कोई लैंग्वेज अगर वहाँ पर स्टेट का चैप्टर जो होता है उसके हिसाब से वो करते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि लास्ट टाइम भी मैं गोमती बुक फेस्टिवल गया था तो एक खासा वो एक क्राउड मिला था मुझे जो नॉन उर्दू था, लेकिन उनके उर्दू सिखाने के हिसाब से मैंने उनसे बात की थी। और अभी एक लिस्ट मैं देख रहा था और वो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं मानता हूँ, ये नहीं कि मेरा कोई अचीवमेंट है, ये काउंसिल का अचीवमेंट है कि लास्ट 5 ईयर्स में मोर देन 9 लाख लोगों को उर्दू स्क्रिप्ट से काउंसिल ने जोड़ा है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरे पास जो अभी मेरे पास पेपर है रखा हुआ, उसको मैंने अभी स्टडी किया और मैंने एक रिपोर्ट बनाई है। 9 लाख से ज़्यादा मुख्तलिफ सेंटर्स में, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर्स हो या डिस्टेंस में हो या ऑनलाइन हो, अगर कोई इदारा 5 साल में अगर 9 लाख से ज़्यादा लोगों को स्क्रिप्ट सिखाने में कामयाब हुआ तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यूनिवर्सिटी से मालूम कर लें, स्कूल से मालूम कर लें, कॉलेज से मालूम कर लें, ये तमाम चीज़ें इस तरह की है नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि काउंसिल को ताउन चाहिए, उर्दू आबादी का काउंसिल को ताउन चाहिए, काउंसिल उनके साथ है। तो ये एक बड़ा आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसको आप देख लें, आपको मैं पूरा एक ब्रेकअप डिटेल दे सकता हूँ कि 9 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने अपने साथ जोड़ा है उर्दू के स्क्रिप्ट के हवाले से, उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिसकी आप बात करते हैं। तो ये कुछ छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 5 साल का ये नहीं, इट इज़ नॉट 1 ईयर। 5 साल में अगर एवरेज आप जो निकाल लें, मैंने एक ज़माने में कहा था कि मोर देन लैक्स, लेकिन जब हमने पूरे स्टडी किया तो पता ये चला कि पिछले 5 सालों में हमने 9 लाख से ज़्यादा लोगों को उर्दू स्क्रिप्ट की तरफ जोड़ा नहीं, ये बड़ी कामयाबी है, बड़ा अचीवमेंट है। अब उर्दू का मुस्तकबिल आप कहाँ देख रहे हैं? उर्दू क्योंकि कई बार तमाम तरह की बातें की जाती हैं, मनफी बातें भी होती हैं, मुस्बत बातें भी होती हैं।
और जब कौंसिल जैसा इदारा अगर 9 लाख लोगों को उर्दू स्क्रिप्ट से जोड़ देता है तो जाहिर है कि ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ का जो मसला है, जो सवाल उठाया जाता है, वो यहीं से ख़त्म हो जाता है। आप एक डायरेक्टर के तौर पर उर्दू का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? आपने तो मेरे जो आप सवाल कर रहे हो उस पर जवाब छुपा हुआ है। जाहिर है कि ज़बान उनके बोलने वाले और पढ़ने वालों से जानी पहचानी जाती है। हिंदुस्तान में जिस ज़बान को सरकारी आदाद व शुमार के हिसाब से 6ठी पोजीशन हासिल है, ठीक है, उस ज़बान के बारे में एक कहते हैं जिसको हिंदी में कि जीवंत लैंग्वेज ही है, जीवंत भाषा है, ठीक है, एक ज़िंदा लैंग्वेज है, ज़िंदा ज़बान है। तो इसके बारे में हम लोग बार बार ये सोचते ही क्यों हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या है। मुस्तकबिल तो वो सोचे जिसके 5 लोग, 10 लोग, 100 लोग, 1000, 2000 बोलने वाले, जिसके बोलने वाले 2011 के सेंसस के हिसाब से 6 करोड़ से ज़्यादा हैं, जिनकी मादरी ज़बान उर्दू है। उनके मुस्तकबिल के हवाले से हम लोग अगर बात करते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत सूट नहीं करता है। मुस्तकबिल शानदार है, इसमें क्या है सोचना है। नहीं, आखिरी सवाल फिर इसी से एक निकल आया कि जब पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि शायद उर्दू का सबसे बड़ा इदारा यही है पूरी दुनिया में। फॉरेन कंट्रीज़ की बात की जाए, बैरून ममालिक की बात की जाए, तो वहाँ पर भी उर्दू का एक तरह से काफ़ी फ़रोग हुआ है, देखने को मिल रहा है। कौंसिल के तौर पे आप कैसे देख रहे हैं? उर्दू की कोई भी बस्ती, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, मैं सबको एहतराम की निगाह से देखता हूँ। जो हिंदुस्तान में मेहनत कर रहे हैं वो उनके लिए भी मेरे लिए दिल में एक जज्बा है। हिंदुस्तान से बाहर भी अगर उर्दू के लिए कोई अगर मेहनत कर रहा है, स्कूल में पढ़ाई जा रही है उर्दू, कॉलेज की सतह पर या यूनिवर्सिटी की सतह पर अगर उर्दू पढ़ाई जा रही है, जो जाहिर है आपको पता है, मुझे पता है, तो ये खुशाइन बात है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब ने अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया है उर्दू ज़बान की फ़रोग के लिए, उर्दू ज़बान की हिफाजत के लिए, और ख़ास तौर पर बात की जाए तो उर्दू ज़बान को दूसरी ज़बानों से जोड़ने के लिए जो हिकमत अमली तैयार की है, जो पॉलिसी बनाई है और जिस पर काम कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो उर्दू के लिए ये बड़ा काम होगा और फिर उर्दू का तबका हमेशा डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को याद रखेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।